ये मूवी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें चलते रहती है। एक बार इस आदमी के घर में उसकी बहन रहने के लिए आती है। फिर दोनों के बीच में क्या होता है यह इस मूवी में देखेंगे। मूवी के शुरुआत में हम ब्रैंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं। ब्रैंडन की शादी नहीं हुई है और वह एक बैचलर है और वह न्यूयॉर्क में रहता है। हम देखते हैं कि ब्रैंडन हमेशा सेक्स की बातें सोचता रहता है। ब्रैंडन की दिमाग में हमेशा गंदी बातें चलती रहती हैं और अपने ही इस सोच के कारण वह कई बार अपने घर में प्रोस्टिट्यूट लड़कियों को भी बुलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैंडन अपने घर से ऑफिस जा रहा होता है और वह एक मेट्रो में है। उसी वक्त उसे एक काफ़ी अट्रैक्टिव लड़की दिखती है। ब्रैंडन जब उस लड़की को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वह उसे घूरने लगता है। ब्रैंडन के इस तरह घूरने से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता। फिर वो औरत जैसे ही ट्रेन से उतरती है ब्रैंडन उसके पीछे उतर जाता है, लेकिन भीड़ में वह खो जाती है। इसके बाद ब्रैंडन ऑफिस जाता है। अभी भी ब्रैंडन के दिमाग में वही लड़की घूम रही थी। इसके बाद वह ऑफिस के बाथरूम में जाता है और अपने हथियार को निकालकर हिलाता है और चरम सुख को प्राप्त करता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि ब्रैंडन कैसा आदमी है और उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। यहीं पर हम देखते हैं कि ब्रैंडन ने अपने ऑफिस के लैपटॉप में भी काफ़ी ज़्यादा अश्लील फिल्मों का कलेक्शन रखा हुआ है। ब्रैंडन के बॉस का नाम डेविड है और वह उसका अच्छा दोस्त भी है। अपने काम को ख़त्म करने के बाद ब्रैंडन और डेविड दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ पर डेविड को एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वह लड़की ब्रैंडन को पसंद करती है। जब ब्रैंडन क्लब से निकलता है तो वह लड़की उसे लिफ्ट देती है। इसके बाद दोनों साइड में जाकर ज़बरदस्त टपाटप करते हैं। इसके बाद ब्रैंडन अपने घर आता है। यहाँ पर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ब्रैंडन पहले तो सोचता है कि उसके घर में कोई चोर आ गया है, लेकिन जब ब्रैंडन अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि यह तो उसकी बहन है जिसका नाम सीसी है। इसी ब्रैंडन को काफ़ी दिनों से कॉल कर रही थी, लेकिन ब्रैंडन उसका कोई जवाब नहीं देता। ब्रैंडन के घर की एक चाबी सीसी के पास होती है, इसलिए वो सीधे इस घर में अंदर आ जाती है। ब्रैंडन भूल गया था कि सीसी के पास भी घर की एक चाबी है। सीसी एक सिंगर होती है और उसका कॉन्सर्ट न्यूयॉर्क में होता है, इसलिए वह ब्रैंडन को उसके साथ रुकने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। पहले सीसी अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने वाली थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया। यह बात ब्रैंडन भी जानता था, इसलिए वह सीसी को रहने के लिए अलाउ करता है। सीसी के रहने की वजह से ब्रैंडन की फ्रीडम जाने वाली होती है, क्योंकि वह अकेला रहकर जो कुछ कर सकता था अब वह नहीं कर पाएगा। ब्रैंडन के घर एक ही बेडरूम था, इसलिए सीसी को सोफे पर ही सोना पड़ता है। ब्रैंडन जब ऑफिस जा रहा था तो उसे सीसी अपने शो में इनवाइट करती है, तो ब्रैंडन उसे कहता है कि अगर उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो शो पर ज़रूर आएगा। इसके बाद ब्रैंडन ऑफिस जाता है और उसे पता चलता है कि सारे कंप्यूटर में वायरस चला गया है, इसलिए सारे कंप्यूटर्स को रिपेयर के लिए भेज दिया गया है। डेविड ब्रैंडन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आज रात की तुम्हारी क्या प्लानिंग है। ब्रैंडन डेविड को बोलता है कि आज उसे अपनी बहन का एक शो देखने जाना है। यह सुनकर डेविड उसे कहता है कि वह भी उसके साथ जाना चाहता है। इसके बाद यह दोनों सीसी के शो के लिए निकल जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि सीसी गाना गा रही है। सीसी का गाना सुनकर ब्रैंडन इमोशनल हो जाता है, लेकिन डेविड को यह गाना बहुत पसंद आता है। डेविड सीसी की तारीफ करता है और ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। फिर डेविड सीसी से मिलता है। फिर यह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। डेविड सीसी की तारीफ करता है और ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है। फिर डेविड सीसी से मिलता है। फिर यह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। डेविड धीरे धीरे उससे फ्लर्ट करने लगता है। डेविड की इन बातों से सीसी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। जब डेविड और सीसी को ब्रैंडन देखता है तब उसे यह सब कुछ बिल्कुल गलत लगता है। इसके बाद यह तीनों घर जाने लगते हैं, लेकिन सीसी और डेविड एक दूसरे को टैक्सी के अंदर से ही किस करने लगते हैं। वो दोनों ब्रैंडन के सामने ही ऐसा कर रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसा देखकर ब्रैंडन को काफ़ी बुरा लगता है और वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। इसके बाद वो तीनों घर पहुंचते हैं। यहाँ पर डेविड और सीसी ब्रैंडन के रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। ब्रैंडन रूम में दोनों की आवाज़ को सुनता है और उन्हें ऐसा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि डेविड उसका बॉस है। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और जॉगिंग के लिए चला जाता है। रात को जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसके बेड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। फिर वो अपने बेडशीट को चेंज करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद सीसी ब्रैंडन के रूम में आती है और
उसके साथ सो जाती है, लेकिन ब्रेंडन उस पर बहुत गुस्सा होता है और अचानक से उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और सीसी को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अगले दिन ऑफिस में डेविड ब्रेंडन को अपने केबिन में बुलाता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारे लैपटॉप में बहुत सारी एडल्ट मूवीज़ मिली है। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वह ब्रेंडन को कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस चला जाता है। फिर ब्रेंडन ऑफिस में अपनी कलीग मवीन से मिलता है। मवीन भी ब्रेंडन को काफ़ी पसंद करती है। फिर रात में दोनों डेट में जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। मवीन ब्रेंडन को बताती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। ब्रेंडन भी उसे बताता है कि वह अभी भी बैचलर है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। डेट के बाद ब्रेंडन अपने घर आता है और बाथरूम में जाकर मवीन को याद करके खुद को प्लेजर देने लगता है। तभी सीसी बाथरूम में आ जाती है और ब्रेंडन को ऐसा करते हुए देख लेती है। वह तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। ब्रेंडन को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आता है और वह सीसी पर बहुत चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद सीसी को ब्रेंडन के लैपटॉप में कई सारे अश्लील वीडियो मिलते हैं, जिसे देखने पर सीसी को समझ आता है कि ब्रेंडन अश्लील फिल्मों का एडिक्ट हो चुका है। उसी रात ब्रेंडन समझ जाता है कि उसे अब यह सब बंद करना होगा, इसलिए वह अपने सारे अश्लील वीडियोस का कलेक्शन और मैगज़ीन को कचरे के ढेर में फेंक देता है। फिर अगले दिन ब्रेंडन अपने ऑफिस में मवीन से मिलता है और उसे किस करता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। पर क्योंकि ब्रेंडन इस वक्त भी पिछली रात को लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए वो ये काम भी ठीक से नहीं कर पाता। फिर मवीन भी गुस्से से चली जाती है। अब मवीन के वहाँ से जाने के बाद ब्रेंडन एक वेश्या को अपने होटल के रूम में बुलाता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है। यह सब होने के बाद ब्रेंडन रात में टीवी देख रहा था, तभी सीसी उसके पास आकर बैठ जाती है। यहाँ पर ब्रेंडन सीसी से कहता है कि तुम्हें डेविड से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। इस पर सीसी भी उसे सॉरी कहती है, लेकिन ब्रेंडन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इसलिए वह सीसी को घर से निकल जाने को कहता है। पर सीसी उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे यहाँ पर रहने दे क्योंकि उसके अलावा सीसी का अब इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनने के बावजूद भी ब्रेंडन उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसी रात ब्रेंडन एक क्लब जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही फ्लर्ट करने लगता है। इन सब से उस लड़की के बॉयफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए जब ब्रेंडन बाहर निकलता है तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड ब्रेंडन को बहुत ज़्यादा मारता है। ब्रेंडन भी इससे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वह अपना गुस्सा निकालने के लिए दो वेश्या के साथ संबंध बनाता है। इसी दौरान सीसी ब्रेंडन को बार बार कॉल कर रही थी और ढेर सारे वॉइस मैसेजेस भेज रही थी। इसमें वो बार बार ब्रेंडन से माफ़ी मांग रही थी और उसे कॉल उठाने को कह रही थी, पर ब्रेंडन इन सभी कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करता है। और अगली सुबह ब्रेंडन मेट्रो से घर आ रहा था, पर किसी वजह से मेट्रो बीच में ही बंद हो जाता है। बाहर निकलने पर ब्रेंडन को एक क्राइम स्पॉट दिखता है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। यह जानने के बाद उसे तुरंत सीसी की याद आती है। वो सीसी को कॉल करने लगता है, लेकिन काफ़ी कॉल करने के बाद भी सीसी उसका कॉल नहीं उठाती। यह देखकर ब्रेंडन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत घर की ओर भागता है। और घर जाकर वो देखता है कि सीसी नीचे बेहोश पड़ी है और उसने अपनी नस को काट लिया है। यह देखकर ब्रेंडन काफ़ी शॉक हो जाता है और वह तुरंत सीसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद सीसी को होश आता है, जिसे देखकर ब्रेंडन चैन की सांस लेता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। इसके बाद ब्रेंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और एक जगह रुक जाता है और एक जगह रुककर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद ब्रेंडन को समझ आ गया था कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत कर रहा है, इसलिए खुद को बदलने का फैसला कर लेता है। फिर अगले दिन जब ब्रेंडन मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, तभी मेट्रो में वही लड़की दिखती है जिसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पर वह लड़की ब्रेंडन की ओर बार बार देखे जा रही थी और स्माइल कर रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह लड़की ब्रेंडन में इंटरेस्टेड है। पर इस बार ब्रेंडन उसे देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, जिससे हम समझ पाते हैं कि वह सुधर चुका है। फिर इसी के साथ हमारी